यदि आपके ताप पाप को कोई नष्ट कर सकता है वो केवल और केवल मेरे ठाकुर हैं। जगत का कोई व्यक्ति आपके तापों को नष्ट करने में सक्षम है ही नहीं। हमारे जीवन में क्या है कि जब हम कष्ट में होते हैं ना, लोगों के पास जाके अपने दुख को बताते हैं, लोगों से कहते भी हैं आप हमारे दुख को दूर कर सकते हो। लोगों के सामने जाके रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, पर मैं कहती हूँ कि हम कैसे आपका दुख दूर कर सकते हैं, क्योंकि जिस कतार में आप खड़े हो ना, जिस दुख की कतार में, उसी दुख की कतार में हम भी खड़े हैं। शायद मैं थोड़ा पीछे हूँ, शायद आप थोड़ा आगे हो, शायद मैं बीच में खड़ी हूँ। जिस दुखालय में आप विचरण कर रहे हो, जिस दुखालय में आप निवास कर रहे हो, उसी दुखालय में मैं भी निवास कर रही हूं, तो मैं कैसे आपके दुख को दूर कर सकती हूं? मुझ में क्षमता नहीं है। इसलिए यदि जीवन में कभी दुख आए ना, तो किसी मनुष्य व्यक्ति विशेष के समक्ष जाकर के दुख को कहने की आवश्यकता नहीं है। सुख कह देना पर दुख कहने की आवश्यकता नहीं। दुख तो केवल एक ही शक्ति दूर कर सकती है, और वो है मेरे ठाकुर। और संबंध निभाने की जो क्षमता इनमें है वो जगत के किसी भी व्यक्ति विशेष में नहीं होगी। भगवान का एक स्वभाव है, भगवान कभी विश्वास नहीं तोड़ते, और मनुष्य का स्वभाव है कि मनुष्य हमेशा विश्वास को खंडित करता है। बोलो करता है कि नहीं? कदम कदम पे विश्वास तोड़ता है मनुष्य। लेकिन ठाकुर जी हैं मेरे, उन्होंने यदि कह दिया कि हाँ मैं तेरे जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए मैं खड़ा रहूंगा, तो वो खड़े रहेंगे। बस शर्त ये है कि आप उन पे कितना विश्वास करते हो। एक तरफ धन हो और एक तरफ मेरे ठाकुर, तो हमें पक्का भरोसा है कि हम धन को ही छुएंगे। ठाकुर है ठीक है, ये हमारा विश्वास है। जरा सा दुख आया तो विश्वास हमारा डगमग करने लगा, लग रहा है भगवान की कृपा नहीं हो रही। ए भगवान ऐसे बीच में छोड़ना नहीं चाहिए था। भगवान नहीं छोड़ते, कभी आप छोड़ते हो भगवान को? भगवान तो सदैव खड़े रहते हैं। तो यदि कोई हमारे ताप पाप को नष्ट कर सकता है, तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इसलिए हम सभी उन श्री हरि के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा से यह संपूर्ण संसार संचालित हो रहा है, जिनकी कृपा से हम सब सांस ले पा रहे हैं, जिनकी कृपा से मैं कुछ कह पा रही हूँ, आप कुछ सुन पा रहे हो, जिनकी कृपा से हम यहाँ पे बैठ पा रहे हैं, जिनकी कृपा से पूरी सृष्टि संचालित हो रही है। ऐसे श्री सच्चिदानंद भगवान के पावन चरणों में हम आप बारंबार प्रणाम करते हैं। आनंद की बात है, हम किसकी कथा श्रवण कर रहे हैं? मेरे बांके बिहारी बनवारी की कथा, और बाबूजी का नाम भी बनवारी लाल है, तो बड़ा बढ़िया संगम हो गया है। आज बनवारी लाल जी बैठ के बनवारी की ही कथा श्रवण कर रहे हैं। ऐसा संगम भी कभी कभी मिलता है, तो आनंद की बात है। तो इसलिए सदैव कहा जाता, अच्छा भगवान के प्रति प्रेम भी तभी होगा जब हम भगवान के विषय में जानेंगे। अच्छा बताओ, आप जानते हो भगवान के विषय में? मुझे नहीं लगता कि ऐसा भारत में कोई व्यक्ति होगा जो ठाकुर को ना जानता हो। बड़ी कथाएं हमने सुनी। भगवान ने गणिका को तारा, अजामिल को तारा, प्रहलाद को तारा, ध्रुव को तारा, गजराज को मुक्त किया। ऐसे कृपालु हैं वो, और इसलिए हम कहते हैं उनकी कथाओं को, इनकी कथाओं को श्रवण करना चाहिए। जाने बिनो ना
होई परतीति। जब तक जानोगे नहीं इन्हें समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ये समझ में आने वाले नहीं है इतनी आसानी से। नारद बाबा बहुत जानते थे भगवान श्री हरि को, उनसे ज्यादा जानने वाला मुझे नहीं लगता कोई होगा जगत में। आठों याम हरे कृष्ण हरे राम श्रीमन नारायण नारायण, लेकिन अंततः वो भी फेल हो गए। माया ने ऐसा फंसाया, वो भी अपने मार्ग से भटक गए। तो भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो पहले इनके विषय में जानो, और जानने का माध्यम है कि भगवान की कथाओं को सुनो, समझो।